हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं JCERT कक्षा 7 के इतिहास के प्रथम चैप्टर का, जिसका नाम है मध्यकाल में भारत। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो जितने भी रिक्त स्थान हैं उसको मैंने पहले से भर के रखा है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है अल इदरीसी एक डैश था। तो यहाँ पर होगा भूगोल वेता। जो अल इदरीसी थे वो एक भूगोल वेता थे। उसके बाद है भारत के मध्यकालीन इतिहास का डैश वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन है। तो यहाँ पर होगा 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन का अध्ययन है। चलिए आगे देखते हैं। तो 3 नंबर में है नक्शा या मानचित्र। नक्शा या मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को डैश कहा जाता है। तो यहाँ पर होगा नक्शा या मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को मानचित्रकार कहा जाता है। मानचित्रकार कहा जाता है। उसके बाद है कि अरबों के सिंध विजय की जानकारी डैश नामक पुस्तक से मिलती है। तो यहाँ पर हो जाएगा चचनामा। अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। उसके आगे है इतिहास की जानकारी के लिए किसी क्षेत्र विशेष के डैश को जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हो जाएगा इतिहास की जानकारी के लिए किसी क्षेत्र विशेष के भौगोलिक परिस्थितियों को जानना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद है सही मिलान कीजिए। यानी पुस्तक का नाम एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ लेखक का नाम दिया हुआ है, उसको सही मिलान करना है। तो इसका उत्तर मैंने नीचे बनाया है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है तहकीक-ए-हिंद जो पुस्तक है वो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है तबकात-ए-नासिरी जो मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है ताज-उल-मासिर जो हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है। और मसनवी जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। तो ये इसका हल रहा, ये आप अच्छी तरह से कर लें। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। उसके आगे है कि निम्नलिखित ये निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि जियाउद्दीन बर्नी कौन था। तो इसका उत्तर है कि जियाउद्दीन बर्नी एक प्रसिद्ध इतिहासकार व राजनीतिक विचारक थे जो मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह के काल में भारत में रहे। तारीख फिरोज शाही इनकी एक प्रसिद्ध कृति है। कृति यानी कि एक किताब जो है उन्होंने लिखा है, तारीख फिरोज शाही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है। तो प्रश्न नंबर 2 है कि हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता क्या संदेश देती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है जो ज्ञान योग एवं कर्म योग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर सद्भाव का संदेश देती है। ठीक है, इसको आप पॉज करके बढ़िया से लिख लें। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है
कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों में होता रहा है। तो आपको बता दें कि 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्रों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। साथ ही इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पंछी तथा यहाँ के लोगों के रहन सहन का वर्णन करने के लिए किया गया है। ठीक है, इसके आगे है प्रश्न नंबर 5। मध्यकाल में किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो आपको बता दें कि मध्यकाल में वनों को साफ कर कृषि की जाने लगी थी। यानी मध्यकाल में जो है वनों को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाई गई और उसमें खेती की जाने लगी थी। तथा उस काल में हल का आविष्कार भी हो चुका था। हल का आविष्कार भी इस काल में हो चुका था, जिससे खेती करने में आसानी हो रही थी और बड़े भागों को जोतकर आसानी से खेती कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। छठा प्रश्न, इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ क्या संदेश देता है। तो इसका उत्तर है कुरान इस्लाम का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है। ऐसी मान्यता है कि यह अल्लाह यानी ईश्वर के संदेशों का संग्रह है। यह ग्रंथ एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है तथा प्रेम, करुणा एवं उदारता में विश्वास का संदेश देता है। तो बच्चों, आपके प्रथम पाठ मध्यकाल में भारत के सभी प्रश्नों का मैंने हल किया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आगे जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए आप इसको लाइक करें ताकि आगे भी हम इस चैप्टर का यानी कि इस पुस्तक के सभी चैप्टरों का प्रश्नों का हल करें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।